असलकुम वेलकम बैक टू माय चैनल होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी CS 504 का करंट पेपर। जो मैं आपको बताती जा रही हूँ इस टॉपिक को आपने हर एंगल से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपका 80 से 90% पेपर, अगर आपने बाकी चीज़ें नहीं भी पढ़ी होंगी ना, तो कवर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा जो फाइनल का सिलेबस था वो 19 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ से 19 वाला चैप्टर जो है, यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं पूछी हुई थी। ठीक है, हाँ, ये एक रिटर्न लाइन और ये इनका जो रिलेशन है, इसके बारे में आपने थोड़ा-सा पढ़ लेना है, क्योंकि ये डायग्राम वो लोग दे सकते हैं, लेकिन करंट पेपर में ये नहीं आया। साथ-साथ मैं आपको बताऊँगी कि करंट पेपर में क्या-क्या आया हुआ था, और ये भी बताऊँगी कि वैसे कौन-कौन सा वो दे भी सकते हैं। मतलब जो इम्पोर्टेंट है और जो इस पेपर में है, दोनों चीज़ें आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी। आपने अंडरलाइन करते जाना है। अच्छा, यहाँ पे एमसीक्यूज़ भी आए हुए थे यहाँ से, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आए हुए थे। एमसीक्यूज़ क्या थे? क्यूज उन्होंने यहाँ से दिया हुआ था कि यहाँ देखिए, डायग्राम विच प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड व्यू। अब क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ था, ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड जो व्यू होता है वो कौन सी डायग्राम देती है, कौन सी डायग्राम जो है वो प्रोवाइड करती है, कोलैबोरेशन होती है, सीक्वेंस होती है, या यूएमएल होती है। ठीक है, तो ये उस एंगल से भी बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोई से दो मैकेनिज्म जो यूएमएल प्रोवाइड करती है डायनेमिक बिहेवियर के, वो कौन कौन से, उनके नाम लिखें। ठीक है, इसका पेपर काफ़ी कंसेप्चुअल होता है, और इस दफ़ा भी बहुत कंसेप्चुअल आया हुआ था। लॉन्ग क्वेश्चन पे उन्होंने सिनेरियो दिए हुए थे, और वो पढ़ के लिखना था कि यहाँ पे जो है ना, वो कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट होगा। आगे मेथड्स आ रहे हैं, उनका फिर मैं आपको बताऊंगी पैटर्न्स के हवाले से। तो यहाँ से ये क्वेश्चन था। सीक्वेंस डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने एक नज़र देख लेना है, लेकिन करंट पेपर में वो नहीं है। साइक्रोनियस ए साइक्रोनियन क्रिएट और डिस्ट्रॉय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन करंट पेपर में ये चीज़ नहीं आई हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर आता है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई इतना उस लिहाज से उन्होंने नहीं पूछा हुआ था, बस आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि रट्टे से ये नहीं पास होती है। कोलैबोरेशन डायग्राम की आपने यहाँ से पढ़ लेनी है डेफिनेशन, और उसके बाद ये देखना है कि इसकी बेसिकली टू कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। वो ये भी कह सकते हैं कोई कितनी टाइप्स होती हैं, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, और ये भी पूछ सकता है उसके टाइम के नाम बताएं। तो जैसे भी पूछें, जिस एंगल से भी पूछें, आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। दो टाइप्स होती हैं, और ऑब्जेक्ट और मैसेज होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कंपैरिजन इन्होंने बताया हुआ है सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम का, ये भी आपने एक नज़र पढ़ लेना कि कौन सी बेस्ट है, कोलैबोरेशन है या सीक्वेंस डायग्राम है, और कौन सा सिनेरियो होगा तो किस में कौन से वाली बेस्ट होगी। ठीक है, दोनों चीज़ें। आगे इसमें ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये कोई भी चीज़ होगी ना, तो वो डेफिनेशन डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, उसका कुछ ना निचोड़ निकाल के पूछ रहे होते हैं, या कोई कॉन्सेप्ट पूछ रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आर्किटेक्चर के इम्पोर्टेंस के हवाले से 3 रीज़न्स दिए हुए हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप लोग डिटेल एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी वो डिटेल पढ़ते, तो ये आपको पता होना चाहिए, फिर आगे से बंदा थोड़ा बहुत खुद भी लिख सकता होता है। अब काफ़ी बड़ा लेवल है। म्यूचुअल कम्युनिकेशन, अर्ली डिज़ाइन डिसीजन, और इसमें रीयूजेबल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ सिस्टम। अच्छा जी, ये पीछे सारे भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मेरा जो है वो इनमें से कोई नहीं आया हुआ था। आगे देखिए, आर्किटेक्चरल व्यू है, तो इसमें ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके आगे जितने भी टाइप्स आ रही हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो पहला फार्मूला था वो पेरी और वुल्फ ने दिया था, और एलिमेंट फॉर्म्स और रेशनेल इसमें था, और इसमें एक चीज़ उन्होंने ऐड कर दी थी, और वो चीज़ इन्होंने क्या ऐड की थी, कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, जो बाद में इसको मॉडिफाई करके बोहम ने दोबारा बनाया था, वो ये था, और पहले जो पेरी और वुल्फ ने ऊपर वाला जो लिखा हुआ है, तो ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर फर्दर कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। डाटा एलिमेंट, प्रोसेसिंग एलिमेंट, और कनेक्शन एलिमेंट, ये है जी। नेक्स्ट वन, करंट पेपर में ये वाला एमसीक्यूज आया था। क्वेश्चन का पूछा हुआ था उन्होंने कि आर्किटेक्चरल व्यू में कितने मेन व्यूज होते हैं। अब 4+1, तो हम लोग कहते हैं कि इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद 4 मेन व्यूज होंगे, या फिर 4+1 5 वाले मेन व्यूज है। तो ये आपने याद रखना है कि 4+1 है, तो आंसर तो 5 ही है ना, 5 मेन व्यूज हैं इसके। ये करंट पेपर में अगेन रिवाइज कर रही हूँ, आया हुआ था, तो आपने इस चीज़ को देखना है। वो जिस पे टॉपिक्स है ना, जो करंट पेपर में जो चीज़ वो पूछ रहे होते हैं, वो दोबारा स्टूडेंट्स एज इट इज़ भी पूछी होती है कभी कभार, और कभी कभार 80% चांसेस इस चीज़ के भी होते हैं कि उसको थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने पूछा होता है। चीज़ उसी टॉपिक में से ही वो बना रहे होते हैं, बस थोड़ा सा चेंज होता है।
अब आगे से इन आपके ये भी देख लेना, इस डायग्राम में जो भी लिखे हुए हैं, और ये वाले जो हैं ये भी आपने याद कर लेना। आगे यहाँ से ऐसा कोई चीज़ उन्होंने पूछी हुई नहीं थी। क्लाइंट सर्वर के हवाले से एक क्वेश्चन आया हुआ था। टाइप ऑफ क्लाइंट सर्वर ये आपने देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर बता रही हूँ ये इस मेरे पेपर में नहीं आया था। थिन और फैट क्लाइंट पे आपने देख लेने हैं। ज़ीरो इंस्टॉलेशन भी इंपॉर्टेंट है। बस आपने ये इतना लॉन्ग में नहीं आएगा। वे आर नो इंस्टॉलेशन ऑन द क्लाइंट साइड इज नीडेड। क्लाइंट साइड की तरफ से कोई यहाँ पे इंस्टॉलेशन नहीं हो रही थी। तो एन टायर है, 3 टायर है, 3 टायर से एक आया हुआ था एमसीक्यूज, ठीक है। अब जो मोस्टली जो आए हुए थे क्वेश्चंस वो लेक्चर नंबर 26 से आए हुए थे। कौन कौन से आए हुए थे वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये भी आपने देख लेना है। इसकी हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं ये लोग, क्योंकि इस चैप्टर से उन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी हुई थी, तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ उन्होंने उस पेपर में पूछी है, पिछले पेपर में, वही आपसे पूछें। GOF स्टैंड फॉर गैंग ऑफ फोर, ये चीज़ भी आपने देख लेनी है। अच्छा, इसमें 3 ही पैटर्न है। GOF पैटर्न है, ये पैटर्न का फॉर्मेट है, और आगे से जो इसके नाम है पैटर्न के, वो एक ऑब्जर्वर पैटर्न है। और इसमें से उन्होंने 2 पूछे हुए थे, ऑब्जर्वर भी पूछा हुआ था, सिंगल्टन भी पूछा हुआ था, फकैड नहीं पूछा हुआ था, ठीक है। 2 पूछे हुए थे। अच्छा जी, ये 2 किस लिहाज से पूछे हुए थे ये भी आपको बताती हूँ। बहुत आसान सी चीज़ थी, ये उन्होंने खुद ही बताया हुआ था कि जो है ये सारी लाइन उन्होंने बताई हुई थी। उन्होंने एक सिनेरियो दिया हुआ था कि जब ऑब्जेक्ट चेंज करता है अपनी स्टेट को, वो डिपेंड कर रहा होता है, और वो उसकी जो भी वैल्यूज़ वगैरह होती हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे कौन-सा पैटर्न बेस्ट है, आप कौन-सा यूज़ करेंगे? सिर्फ़ इतना बताना था, बाकी सिनेरियो उन्होंने खुद दिया हुआ था। बस हमने ये देख के तो ये बताना था कि वहाँ पे जो है ना वो ऑब्जर्वर पैटर्न यूज़ होगा। दूसरा सिंगल्टन में उन्होंने ये पूछा हुआ था कि जिसमें सिंगल इंस्टांस होती है वहाँ पे कौन-सा पैटर्न यूज़ होगा? मैं तो शॉर्ट करके आपको बता रही हूँ। उन्होंने एक पूरा सिनेरियो दिया हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि अगर इसमें 1 इंस्टांस होगी, देखिए सिंगल, सिंगल, सिंगल क्या होता है? एक चीज़ होती है ना, तो सिंगल इस तरह से आप रिलेट करके याद रख लेंगे। देखिए सिंगल में एक ही होती थी इंस्टांस, ठीक है? तो लेकिन बाकी भी आपने इसकी एप्लीकेबिलिटी और बाकी थोड़ी इसको डिटेल में पढ़ लेना है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ये सिनेरियो दिए तो यहाँ पे भी वही देंगे। आपने थर्ड वाला, फकैड वाला भी देख लेना है। यहाँ पे फंक्शन साइज़ की बात हो रही है कि एक फंक्शन का सिर्फ एक ही काम होता है, और दूसरी चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि 1 पेज होना चाहिए अप्रॉक्सिमेटली। जो इसकी मैक्सिमम रेंज है वो 1 पेज है और 20 लाइन्स। बाकी हाँ जी, आप साथ-साथ आगे आते जाएँ, अगर आपने पढ़ना है, बाकी सारा आप लोग पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप सारे हैंडआउट को रीड करें। नहीं, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल एंड पे तैयारी करते हैं, जॉब होल्डर्स वगैरह स्पेशली, तो ये उनके लिए वीडियो है। जो आया हुआ था वो आप लोग देख लें, तो मोस्टली इन्हीं में से आता है। अच्छा, मैजिक नंबर भी आपने देख लेना। मैजिक नंबर क्या होते हैं? वो सिनेरियो इस तरह से भी देते हैं कि उसमें सारा कुछ कोड वगैरह लिखा हुआ होता है, और वो कहते हैं कि इसमें इस मैजिक नंबर को फाइंड करें। तो मैजिक नंबर आपको पता है कांस्टेंट नंबर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे शायद मुझे आगे आ भी जाए, एक उन्होंने चीज़ दी हुई थी एमसीक्यूज़ में। उन्होंने कहा हुआ था कि अगर एक बंदा, वेट मैं आपको वो एमसीक्यूज़ बाद में बताती हूँ, पहले आप लोग ये देख लें। ये 36 का ये डिफेक्ट और टेस्टिंग वाला टॉपिक ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें वो जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसके कौन-कौन से काम होते हैं, डेवलपर का कौन-सा काम होता है, टेस्ट अगर करना होता है तो वो कौन करता है, किसकी कौन-कौन सी ज़िम्मेदारी होती है। उन्होंने 4-4 ऑप्शंस दिए हुए थे, उनमें से एक बताना था कि फलाँ बंदा ये वाला काम करता होता है। वाक़ई ये व्हाइट बॉक्स, बबल सॉर्ट, इसमें से कुछ भी नहीं आया हुआ था। इंस्पेक्शन और फाइलिंग, ये 2 टॉपिक में से एमसीक्यूज़ आए हुए थे, और ये चेकलिस्ट वाले में से। अब मुझे एमसीक्यूज़ जो है वो एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैं आपको बता दूं, लेकिन इन तीनों टॉपिक्स में से आए हुए थे। फिर उन्हें बग्स के हवाले से कुछ चीज़ें पूछी हुई थी, और इसके अलावा ये बग्स की क्लासेस उन्होंने पूछी हुई थी। बग्स की क्लासेस वाला क्वेश्चन था जो कि लॉन्ग था। उसके अलावा इन्होंने लॉजिकल और सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर, ये दोनों तरह से दिया हुआ था। इसके 2 एमसीक्यूज़ भी आए हुए थे, और इसका शॉर्ट क्वेश्चंस भी आए हुए थे, और आई थिंक एक लॉन्ग भी था। उसमें सिनेरियो उन्होंने दिया हुआ था, और उन्होंने पूछा हुआ था कि यहाँ पे कौन-सा एरर आएगा। लाइक इस तरह से पूछ रहे थे ना कि जैसे कि लॉजिकल एरर है, तो आप खुद देखें इसमें जो है ना, वो इसकी सिंटैक्स इसका करेक्ट होता है लॉजिकल में, लेकिन जो आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो नहीं आता।
बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम कैलकुलेटर पे जो चीज़ लिख रहे होते हैं उसका आंसर और आना चाहिए लेकिन और आ जाता है, क्योंकि लॉजिकल एरर हमने की है, इस वजह से आंसर आ रहा है। अगर हम सिंटैक्स एरर करेंगे ना, सिंटैक्स ही गलत लिखेंगे, तो फिर गलत एरर मतलब गलत रिज़ल्ट नहीं आता है, वो बिल्कुल ही शो कर देता है कि गलत है। जैसे हम डिवाइडेड बाय ज़ीरो बोलते हैं, तो वो आगे से कुछ गलत नहीं शो करता, बल्कि वो बोल देते हैं कि ये आपने तो उल्टा ही कर दिया काम। क्योंकि उन्होंने एक दिया हुआ था कि अगर इस तरह से बिल्कुल ही ऑपोज़िट रिज़ल्ट आता है तो क्या होता है? ये पॉइंटर एरर और इन सब एरर्स ये हैं ही सारे इंपॉर्टेंट एरर्स, इन्हें आपने देख लेना है। होलिस्टिक अप्रोच के हवाले से क्वेश्चंस तो नहीं आया हुआ था, लेकिन इसकी एमसीक्यूज़ आया हुआ थे। इसके अलावा अब एक बस कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन जो आया, सॉरी, एक एमसीक्यूज़ जो जिसके हवाले से मैं पहले आपको बताना चाह रही थी, वो यहाँ से पहले मेरी नज़र से गुज़रा था लेकिन अब मुझे नहीं मिला, तो वो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि उसमें उन्होंने दिया हुआ था कि अगर एक बंदा सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, वैसे ओवरऑल तो उसका सॉफ्टवेयर ठीक है, लेकिन वो जो है, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कस्टमर जो काम उससे लेना चाह रहा है, वो उस तरह से नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो क्या, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो वो नॉट वैलिडेट होता है, वो वैलिडेट नहीं होता है। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग फाइल्स हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दें। आप लोग को एमसीक्यूज़ फाइल्स भी प्रोवाइड कर दी जाएँगी और बाकी भी इंशाअल्लाह ताला आपको जो भी जिस सब्जेक्ट के भी करंट पेपर्स चाहिए, आप वो लोग बताइए, इंशाअल्लाह आपको मिल जाएँगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।